नमस्कार दोस्तों। पैसा, मनी आपके दिमाग में हमेशा रहता है। रात को सोते समय भी आपके दिमाग में यही सपना आता है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी। यदि आता है तो इस वीडियो को 3 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास कभी धन की कमी न हो, मगर हर व्यक्ति के पास जीवन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार जरूर होती है। क्या आपके साथ हुई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर आदमी सुबह से शाम तक भागता दौड़ता है। आप भी भागते दौड़ते हैं। जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके लिए खूब ट्राई करते हैं हाउ टू अर्न मोर मनी। करते हैं या नहीं करते, एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि धन कमा सकें। चाहे वो कोई छोटी चीज हो या बड़ी, बिना धन के उसे खरीदना संभव नहीं है। ये पेन भी आप खरीदेंगे ना तो इसके लिए भी मनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, मनी इज नॉट एवरीथिंग। मैं कहता हूं नहीं, मैं भी मानता हूं इस बात को। मनी इज नॉट एवरीथिंग, धन सब कुछ नहीं है। मगर इसके आगे क्या लिखा है वो सुनिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। यहां आके शब्द पूरे होते हैं, बट समथिंग। मगर धन कुछ होता है, और इस धन कुछ होता है, इसके बिना न आपके पिताजी का ऑपरेशन होगा, न आपके बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा कराई जाएगी, न आपके लिए कोई मेडिकल एड मिलेगी, और ना ही आप कहीं सफर कर सकते। ऐसी स्थिति में धन कमाना बहुत जरूरी है। भले ही जीवन में धन सब कुछ न हो, लेकिन कुछ भी पाने के लिए धन की जरूरत होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि धन कुछ नहीं होता? किस बिहाफ पे कह सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं धन हाथ का मैल है। अरे मैं कहता हूं मुंह का नूर है। लोग चेहरा देखकर पहचान जाते हैं इसकी जेब में कितने रुपए हैं। आपके अपने रिश्तेदार आपको पहचानने से नकार देते हैं, किसका बेटा है, हम तो नहीं जानते, कभी नाम ही नहीं सुना। और यदि आपके पास पैसा है, अरे आ सुरेंद्र बेटा आ, तू तो बहुत दिनों से आया है, देखा ही नहीं तुम, और कब बड़े हो गए तुम, आजकल क्या करते हो? जबकि उनको सब पता होता है सुरेंद्र बेटा क्या कर रहा है, कितना कमाता है। और वो वीरेंद्र बेटा आया था ना, पानी की नहीं पूछी उसको। क्यों? धन के कारण। धन में इतनी बड़ी औकात है। धन सब कुछ नहीं कर सकता, मगर बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए धन कमाना सीखिए। अब बात आती है धन कैसे कमाएं। धन कैसे कमाएं, इसके लिए आपको नौकरी करनी पड़ती है। नौकरी हर जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि टेक्नोलॉजी ने नौकरियों को खा लिया है। एक कंप्यूटर 100 आदमियों का काम एक दिन में कर देता है। जब 100 मुनीम बैठ करके जो काम करते थे, एक कंप्यूटर पे 25 साल का छोरा, छोटी सी उम्र का, केवल 12वीं 13वीं 15वीं पढ़ा हुआ अच्छे से कर देता है। बूढ़े बूढ़े मुनियों को लगा रखा था लोगों ने, नकल बही, मेरी खुद की लिखी हुई है, नकल बही, रोकड़ बही, फलाना ढिकड़ा। तो अब उनकी जरूरत नहीं है। बच्चों को कहीं सब्जी लाने भी भेजो, ये सब्जियां लानी है, वो तुरंत उसी में लिख लेते हैं सब कुछ। पेन की भी जरूरत खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ नौकरियों को खा लिया है। ठेकेदार लोग एक जेसीबी मंगा लेते हैं और 100 आदमियों का काम एक दिन में हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी ने नौकरियां खत्म कर दी, इसलिए नौकरियां नहीं मिलेंगी। अब नौकरी नहीं मिले तो फिर धन कैसे कमाएं? इसके लिए छोटा सा एक बिजनेस कर लीजिए। चाहे वो ठेकेदारी का बिजनेस हो, चाहे वो कपड़े का बिजनेस हो, चाहे वो हार्डवेयर का बिजनेस हो, चाहे वो प्याज बेचने का बिजनेस हो, और चाहे वो कांदे बेचने का बिजनेस हो, चाहे वो पकौड़े बेचने का बिजनेस हो। जिसकी जैसी औकात है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, दादाजी कांदे बेचने सिखाओगे, पकोड़े बेचने सिखाओगे? अरे भाई, मैं कोई मोदी जी थोड़ा ही जो पकोड़े बेचने सिखाऊंगा। उन्होंने कह दिया, इसका मतलब मैं थोड़ा ही कहूंगा। मेरा कहने का मतलब है आप रेस्टोरेंट चला सकते हैं, ढाबा चला सकते हैं, आप जिसके लायक हैं वो चला सकते हैं। एमबीए पास लोग चाय बेच रहे हैं सड़कों के ऊपर। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे बड़े शहरों में एमबीए किए हुए लोग चाय बेच रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? समोसे बेच रहे हैं, इडली बेच रहे हैं, अरे चावल भटूरे बेच रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? और बिजनेस कोई छोटा नहीं होता है, हर बिजनेस बड़ा होता है। बस बिजनेस करने वाले की सोच थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये जो इज्जत की पोटली आपने रख रखी है ना,
मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मैं बड़े घर का बेटा हूँ, ये सब आपको नीचे पटकना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको डर लग रहा है कि ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, बिजनेस करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, अरे जब आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं तो फिर क्या खो दोगे? क्यों लॉस का बहाना कर रहे हो? आप कुछ करना नहीं चाहते तो ये लॉस लग जाएगा, इसका बहाना क्यों कर रहे हो? मर पड़ के आपके पास 20-30 से 25,000 रुपए होंगे तो उन 25,000 को लगाइए, और यदि ये लग भी जाएंगे, सपोज कीजिए लॉस हो जाएगा, 25,000 के सामान में आप ला करके, मान लीजिए साड़ी का व्यवसाय करते हैं आप, और 25,000 रुपये लगा करके साड़ी का व्यवसाय करते हैं, तो कितना लॉस आ सकता है? आप गारंटी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, सत्यता से बताइए, एक अच्छे युवा बेटे की तरह बताइए कि इसमें कितना लॉस लगता है? 10%? वो भी नहीं लगेगा। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर वादा करता हूं लगेगा। कैसे? मान लीजिए आप 250 रुपये की साड़ी लाए हैं और उसको 20% ऊपर प्रॉफिट लेकर के बेचना है, तो लॉस कैसे लग जाएगा? मेरे समझ में नहीं आता है। हाँ, बिक्री कम हो सकती है। आप पहले दिन केवल 250 रुपये कमा सकते हैं, दूसरे दिन 500 रुपये कमा सकते हैं, तीसरे दिन आप 2500 रुपये भी कमा सकते हैं। तो एवरेज आपका वहीं आ जाएगा, नौकरी से अच्छा आ जाएगा। लॉस कहीं नहीं लगेगा। लॉस उन लोगों के लगते हैं जो आलसी होते हैं, लॉस उन लोगों के लगते हैं जो लापरवाह होते हैं, लॉस उन लोगों के लगता है जिनको हिसाब करना नहीं आता। आजकल 9, 2, 11 सबको जोड़ना आता है, फिर लॉस कैसे लग जाएगा? हाँ, एक बात बहुत बड़ी है जो लॉस देती है, वो है आपने उधार दे दिया। मैं नहीं कहता आपको उधार देना है, मैं कहता हूं सौगंध खा जाइए दुकान खोलने से पहले कि उधार में बापू आ जाएगा तो भी नहीं देंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपके बापूजी भी खरीदने आ जाएंगे कि बेटा बहन आ गई, एक साड़ी दो, तो 250 रुपये जेब में से निकाल कर गल्ले में डाल दो, गल्ले का पेट पूरा करो। जब तक आप गल्ले का पेट पूरा नहीं भरोगे या उसके साथ वफादारी नहीं करोगे। मैं एक बार एक फोटो स्टेट की दुकान पे गया था, वहां वो बच्चा मेरा जानकार था, उसने कहा 2 रुपये अंकल जी रहने दो। मैंने कहा कैसे? तुम इस सीट का अपमान कर रहे हो, ये सीट तुम्हें कमा के खाना सिखा रही है, तुम इसके साथ अन्याय कर रहे हो, मेरा आदर करते हो मगर इसका निरादर मत करो। हाँ, तुम कितने रुपए लेते हो? बोले मैं 2 रुपये लेता हूं। तो ये ले 1.5 रुपया ले ले, मेरे से प्रॉफिट मत ले। तो 2 फोटोकॉपी करवाइए, 3 रुपये दे के मैं आ गया। तो इस सब है, इस तरह के से आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा और आप डेवलप होते जाओगे। यदि आपके दिमाग में ये है कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले घर बैठे ऑनलाइन मिलता रहे, और वो भी मुफ्त में। नमस्कार।